हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक टॉपिक है, छोटा सा, बहुत मज़ा आने वाला है आप सब लोगों को। रिफ्रैक्शन, तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। देखो, रिफ्रैक्शन, एक सेकेंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। देखो, अगर मैंने आप लोगों को ना ये एक एक वर्ड का मतलब नहीं बताया, जैसे रिफ्लेक्शन, मीडिया क्या होता है, तो लेट्स सी कि ये सब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज मीडिया, या बोल सकते हो मीडियम। ठीक है, तो मीडियम और मीडिया क्या होता है। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, समझ लो। यहाँ पर मेरे पास है मैंने यहाँ पर कुछ ग्रीनरी बनाई है। यहाँ पर मैंने कुछ इंसेक्ट बर्ड्स बनाए हैं। और यहाँ पर मेरी एयर चल रही है। एयर एयर होता है ना, हम सांस लेते हैं, हम गैसेस है। तो ये सब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ग्रास का एग्जांपल दे दिया, मैंने आप लोगों को बर्ड्स का एग्जांपल, मैंने एयर का एग्जांपल दिया, मैंने वाटर का एग्जांपल दे दिया। आप वाटर समझ लो, सॉइल समझ लो, ग्रास समझ लो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 समझ लो। आप लोग कुछ भी इन्वायरमेंट में कुछ भी चीज़ प्रेजेंट है वो एक मीडियम मान जाते हैं। मीडियम, कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर आप लोग देख लोगे तो वो क्या होता है, एक सिंपली एक मीडियम होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, हम लोग को वो जानना है। तो मीडिया सबको समझ में आ गया। मीडिया, देखो हम लोग को ना इस चैप्टर में ना हम लोग दो चीज़ समझने वाले हैं। दो चीज़ समझने वाले हैं। अगर हम लोग देखें मीडियम के बारे में, एक सेकेंड, अगर हम लोग देखें मीडियम के बारे में, तो मीडियम के बारे में हम लोग दो चीज़ समझने वाले हैं। कौन सी दो चीज़? वो होने वाली है, एक तो रेयरर मीडियम और एक होने वाली है डेंसर मीडियम। सब कुछ आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, कोई टेंशन मत लेना है। ठीक है, अब देखो रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, तो अब मुझे उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा, राइट, कि रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। फाइन, देखो यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, आपको सुनो, अच्छे से ध्यान से सुना। ठीक है, सपोज यहाँ पर मेरे पास है एक ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास समझ लो, एक ग्लास है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मेरे पास एयर है, सिर्फ एयर। एयर है सिर्फ, समझ लो मैंने एक कंटेनर में एयर भरा हुआ है। समझ लो कि मैंने एक कंटेनर में क्या भरा हुआ है, एयर। और ये सिंपली एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड। ये सिंपली क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। तो आप लोग बताओ, सॉलिड सब्सटेंस पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को पता ही होगा कि सॉलिड सब्सटेंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल। समझ लो मैंने ग्लास स्लैब का एग्जांपल लिया। ग्लास मतलब एक ग्लास स्लैब जिसके ऊपर आप बुक रखते हो ना, ताकि वो उड़े ना, वही सब होता है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या कर लिया, ये ले लिया। आप लोगों को पता होगा कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे अगर मैंने समझ लो पानी का एग्जांपल ले लिया, अगर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया तो पानी में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर हम लोग बात करें एयर की, एयर क्या होता है, गैशियस होता है ना, गैस, गैस वाला सब्सटेंस होता है ना। तो गैस की अगर हम लोग बात करते हैं तो गैस में क्या होता है ना, कम मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। हमारे पास बहुत कम मॉलिक्यूल्स, ये देखो इस तरीके के। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कंपेयर करो, ये है मेरे पास एक सॉलिड चीज़, ये हम लोग के पास गैसेस, और ये है हम लोग के पास एक पानी। मतलब पानी क्या होगा, लिक्विड है ना, ये वाला पानी, तो लिक्विड। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं, वो होते हैं सॉलिड में। सबसे ज़्यादा कौन से किस में होते हैं मॉलिक्यूल्स, सॉलिड में होते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे लिक्विड में होते हैं, और फिर होते हैं हमारे गैस में। ठीक है, तो समझ गया, इतना समझ गया। अब देखो डेंसर क्या होता है, अब तो आपने बताया ही नहीं मैम कि डेंसर क्या होता है, रेयर क्या होता है। हम लोग ने ये समझ में आ गया कि सॉलिड में ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, गैस में सबसे कम मॉलिक्यूल होता है। मतलब देखो ना यहाँ पर कितने दूर दूर प्रेजेंट है ना, ये देखो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसमें देखो एकदम पास पास चिपके हुए, इसमें भी चिपके हुए ही हैं फिर भी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रहे हो आप लोग, यहाँ पे कितना दूर दूर है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेयरर मीडियम।
ये क्या हो गया है, ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, ये हो गया हम लोगों का रेयरर मीडियम, और ये हो गया हम लोगों का डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्योंकि ये सॉलिड सब्सटेंस से इसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को ये समझ में आया कि द सब्सटेंस विच हैव, प्लीज़ मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, विच हैव more number of molecules is a denser medium या मीडियम और मीडिया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। और मीडियम क्या होता है, पानी हो गया, ग्लास हो गया, कुछ भी ले लो, कुछ भी, तो वो हो जाता है मीडियम हमारा, ठीक है। तो डेंसर मीडियम ये हो गया। तो इसलिए हम लोग ने ये जाना कि गैस, आपको पता है ना कि गैस के पास सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, तो इसलिए वो डेंसर मीडियम नहीं कहलाती, वो कहलाती है रेयरर मीडियम। रेयर देखो, डेंस देखो, समझ लो मैंने एक चीज़ ले लिया, यहाँ पास आपको एग्जांपल बता देती हूँ। तो यहाँ पर कितने बहुत कम मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, मतलब रेयर है, बहुत रेयर है ना, बहुत कम। रेयर का मतलब कम 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 दिखने वाली चीज़ कम, तो ये क्या है, कम है। तो इसलिए हम लोग गैस को, चाहे आप लोग एयर ले लो, ज़्यादातर तो एयर दिखेगा हम लोगों को, CO2 ले लो, O2 ले लो, कुछ भी ले लो आप लोग। तो ये क्या होता है, गैस क्या होती है, ये होती है हमारी एक रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, मीडियम है सब कुछ, ठीक है, मीडियम, ठीक है। तो हम सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अब समझ में आ गया कि हम लोग ने क्या क्या देखा था अभी। यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास कितने मीडियम है, रेयरर और डेंसर। तो रेयर और डेंसर सबको समझ में आ गया, राइट, कि क्या होता है डेंसर, क्या होता है रेयरर, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोग ने मीडियम समझ में आ गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है मैंने आप लोगों को भी बताया था कि मैं बताऊंगी, राइट। तो ठीक है, बताती हूँ। यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन समझ लो, मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर लाइट ले लेती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर समझ लो मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो मैंने अपने लाइट को यहाँ पर से डाला। तो जब मैं लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट किया ना, तो क्या हुआ, वो अंदर गया। देखो यहाँ पर जैसे हम लोग कभी भी, देखो ध्यान देना, कभी भी हम लोग लाइट को डालेंगे और वो कोई सरफेस पे आके टच होता है ना, तो वैसे ही आपको एक नॉर्मल बनाना होता है, नॉर्मल बोलते हैं उसको, नॉर्मल। तो इस तरीके से एक नॉर्मल बना दो, नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से एक नॉर्मल बन जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर रिफ्रैक्शन होने में पता क्या होता है, वो इस तरीके से अंदर चला जाता है सब्सटेंस के, वो कोई भी मीडियम के, कोई भी सब्सटेंस के अंदर चला जाता है, अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ने क्या जाना कि ये जो एयर है, ये देखो, ये मैं बाहर हूँ, सब्सटेंस के बाहर, मतलब क्या, वहाँ कुछ भी नहीं है। समझ लो मैं क्लासरूम में हूँ, तो क्लासरूम में हूँ, तो मैं सांस ले रही हूँ, मैं क्या हूँ, मैं रेयरर मीडियम में हूँ, रेयरर। और अगर मैं किसी लाइक समझ लो मैं किसी मेटल में चली गई, मैं समझ लो मैं कोई लाइट हुआ, मैं मेटल में चली गई, तो वो क्या, डेंसर मीडियम है, क्योंकि वो सॉलिड है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का डेंसर मीडियम, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट को हम लोग इंसिडेंट करते हैं, वो नॉर्मल पे टकरा कर अंदर चली जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, वो अंदर चली जाती है। और यहीं पर अगर आप लोग सोचोगे, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ एक सेकेंड, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में ये होता है, यहाँ पर मेरे पास समझ लो कोई सब्सटेंस है, तो मैंने इस तरीके से अपना इंसिडेंट किया ना लाइट, तो क्या होता है ना, वो ना वापस से इस तरीके अंदर जाके जाती नहीं है, वो अंदर नहीं जाती है, वो क्या होती है, वो अंदर नहीं जाती, अंदर नहीं जाती है, वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है, वो क्या कर देती है, इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट, मतलब वो अंदर नहीं जाती है, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सब लोगों को, वेरी गुड, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ओके, आई एम गिविंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो, ठीक है, तो रिफ्रेक्शन सिंपली है कि व्हेन द लाइट, एक सेकेंड
क्या है, व्हेन द लाइट रिफ्रेक्ट ऑन वन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट टू अनदर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ गए। क्या है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन चेंज व्हेन इट पास फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में एक चीज़ बता दूं, तो लाइट होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करती है और या तो वेव से करती है। वेव वाला हम लोग पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को इतना पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग फाइनली हम लोगों के टॉपिक पर चलते हैं। फाइनली हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अक्रॉस मीडियम। तो ठीक है, तो अब देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि रेयरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। समझ में आ गया ना, जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल रहते हैं और इसमें क्या रहते हैं, कम मॉलिक्यूल रहते हैं, कम मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ गया, वेरी गुड। अब देखते हैं, यहाँ पर समझ लो यहाँ पर समझ लो मेरे पास, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने एकदम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर मेरे पास है, एक सेकेंड में काम करती हूँ, वाइट कलर लेते हैं अभी। यहाँ पर मेरे पास है एक ग्लास का स्लैब, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है, समझ लो। अब मैंने अपनी लाइट रेज ना क्या करी है, मैंने यहाँ से अपनी लाइट रेज इंसिडेंट किए रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर। देखो ये सॉलिड है, देखो ये कुछ चीज़ है, सॉलिड चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये चीज़ एक सॉलिड चीज़ है, ये चीज़ एक सॉलिड चीज़ है और ये है डेंसर। ये है सॉलिड और ये है डेंसर। ठीक है, तो मैंने अब समझाने के लिए बता दिया आपको इतना। अब देखो मैंने अपनी लाइट रेस इंसिडेंट करी है इसके ऊपर। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले ये जो वाइट मैंने किया है इसको रब कर देती हूँ, वरना समझ में किसी को भी नहीं आने वाला अच्छे से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा लाइट वाइट रहने दे रही हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने अपनी लाइट रेज इंसिडेंट की। ठीक है, मैं अपनी लाइट रेज इंसिडेंट की है यहाँ पर। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग सरफेस पर टच करते हैं ना अपनी लाइट को, वैसे हम लोगों को एक नॉर्मल बनाना होता है। तो नॉर्मल बना दो इसको इस तरीके से ना, एक परपेंडिकुलर। नॉर्मल सिर्फ एक लाइन होती है, जो सिर्फ एक परपेंडिकुलर रहती है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर रहती है, एकदम स्ट्रेट लाइन रहती है जो 90 डिग्री पर रहती है। ठीक है, फाइन। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, जब हमारी लाइट इस तरीके से यहाँ पर देखो, जब हमारी लाइट रेयरर मीडियम से जब हमारी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाती है, तो क्या होता है, तो ना इस तरीके से ना आपको नॉर्मल को थोड़ा सा बड़ा बनाना होता है, अंदर तक जाना होता है। ठीक है, तो ना ये जो है ना, ये अंदर तक जाएगी। तो क्या होता है कि व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंटेड फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, it refracts, it bends towards the normal। ठीक है, इट बेंड्स टू, तो मैं इसको रब कर देती हूँ डेंसर मीडियम को। ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए। देखो तो क्या होगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स। अब आपको क्या लग रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही तो है जो मैं पढ़ा रही हूँ आज। तो ये क्या होगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैं आप पर, जब मेरे पास टूल्स हैं तो मैं यूज़ क्यों नहीं कर रही। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया आप लोगों को, अभी तक क्या समझ में आया कि when the light ray is incidented
फ्रॉम द रेरर मीडियम, रेरर क्या होता है, एयर वाली चीज़ ना, एयर वाली चीज़, रेरर मीडियम टू डेंसर, तो डेंसर क्या ये है, इसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स है, तो क्या हो रहा है, व्हेन द लाइट रेज पासिस फ्रॉम द रेरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये क्या है मेरा, ये है एक नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को वापस से अच्छे से बता देती हूँ, मतलब वापस से अच्छे से ड्रॉ करके एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है मेरे पास, मैंने रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर एक लाइट को इंसिडेंट किया है, सॉरी मैंने क्या किया है, मैंने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया है इस तरीके से, तो वैसे ही जैसे ही इंसिडेंट होता है ना, वो सरफेस पर, ये सरफेस है ना, ये इसका सरफेस है, तो जब इस सरफेस पर वो टच करता है ना, तो हम लोगों को वैसे ही एक नॉर्मल बनाना होता है, ठीक है, वैसे ही हम लोगों को एक नॉर्मल नॉर्मल बनाना होता है इस तरीके से। तो क्या होता है, वो जो लाइट रेज होती है ना, वो अंदर पेनिट्रेट करती हुई रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, बेंड मतलब चली जाती है, पास चली जाती है उसके, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप लोगों को डेफिनेशन दे देती हूँ, देखो, व्हेन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम द रेरर, देखो ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर, आपको हजार बार बोल चुकी लग रहा है मुझे, क्योंकि समझ में आना चाहिए ना ये। व्हेन द लाइट रे पास फ्रॉम द रेरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स, देखो ये अंदर जा रही है ना इसके, उसको ऐसे जा सकती है, लेकिन वो जब रेरर से डेंसर आ रही है तो इसलिए वो इस तरीके से अंदर जा रही है, देखो यहाँ पर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, समझ में आ गया इतना सबको, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया, फाइन। और एक बात, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि देखो लेबलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके उसके वजह से आपको मार्क्स मिलने नहीं वाले अगर आपने लेबलिंग नहीं करी। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो लोग लिखते हैं ना, कि रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, वो लोग लिखते हैं जब रिफ्रैक्टेड रे कहाँ होनी चाहिए, तो वो लोग इसमें गलती हो जाती है उन लोगों की, कि उन लोग अपना रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है, वो सब चीज़ रॉन्ग कर देते हैं वो लोग, क्योंकि हमेशा जो एंगल बनता है ना, एंगल जब हम लोग बनाते हैं ना एंगल एग्ज़ाम में, तो जो एंगल बनता है, ये देखो यहाँ पर, एंगल हमेशा नॉर्मल और लाइट के बीच में बनता है, लाइट और नॉर्मल। तो लाइट मतलब क्या, लाइट क्या है मेरे पास, लाइट ये है ना, देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पर मेरे पास लाइट कौन सी, ये है लाइट, ये है मेरे पास, और ये भी मेरी लाइट ही है, ये लाइट रिफ्लेक्टेड है, चाहे रिफ्लेक्टेड जो भी, लाइट तो लाइट है ना। तो क्या होता है, एंगल इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइट टू नॉर्मल, आपको कोई नहीं बताने वाला, आई स्वेयर कोई नहीं बताने वाला, इसलिए ध्यान से सुनो। तो एंगल कहाँ बनता है हमेशा, एंगल हमेशा बनता है ये नॉर्मल और इसके, नॉर्मल और लाइट के बीच में, मतलब यहाँ पर, और इसको हम लोग नाम देंगे आई, क्योंकि इंसिडेंट हो रहा है, जो चीज़ जा रही है पहले जा रही है उसको इंसिडेंट बोलते हैं, और चीज़ आ रही है जा रही है उसके बाद बोलते हैं उसको रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, जो जो भी हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या होता है, ये हमेशा इसके बीच में बनता है, और क्या हुआ, रिफ्रैक्शन भी तो हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी तो हो रहा है, तो ये नॉर्मल और लाइट, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आर से हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो समझ सबको, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं बहुत लाइक टाइम ले लेके पढ़ाई, आई नो, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, हर एक एक वर्ड का मैंने मीनिंग बताया, रेयर डेंसर, ये वो, मीडियम, लाइट, रिफ्रैक्शन, सब चीज़ बताया मैंने आपको। अब हम लोग देखेंगे, देखो ये फर्स्ट वाला, ये हो गया फर्स्ट फिनोमेना, बोल सकते हो, या तो फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हो, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड में भी हम लोग सेम, देखो हम लोग वही सेम ग्लास स्लैब बनाने वाले हैं, मैं सब कुछ अच्छे समझाऊंगी, ठीक है। मैं वापस से ग्लास स्लैब बनाने वाली हूँ, और मैं वापस से वैसे ही तरीके से अपनी इंसिडेंट करने वाली हूँ। पहले हम लोग ने क्या कहते, रेरर से डेंसर गया था, आप लोगों का पहले पता है ना तुम लोगों को, पहले हम लोगों ने क्या कहता, रेरर से डेंसर किया था, रेरर से डेंसर किया था,
लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं डेंसर से रेयरर। डेंसर से रेयरर, अब तुम लोग ही बताओ कि कहाँ पर बनने वाला है। क्या वो यहाँ पर बनेगा डेंसर से रेयरर, क्या वो यहाँ पर बनेगा। डेंसर मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर सॉलिड वाला चीज़, डेंसर सॉलिड वाला चीज़, याद कराई थी ना आपको। तो क्या होने वाले हैं यहाँ पर, अब हम लोग क्या डेंसर से रेयरर पर जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब मैंने देखो यहाँ पर इंसिडेंट करा है अपनी एक लाइट, मैंने यहाँ पर लाइट इंसिडेंट की है, ये सरफेस पर आकर देखो टकराई ना, मतलब सरफेस पर टच करा ना इसने। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमेशा जब भी ऐसा होता है ना, आपको फटाफट से एक नॉर्मल बना देना होता है। तो इस तरीके से नॉर्मल बन गया, ठीक है। तो टच वाली जगह पर करो, इंटरसेक्टेड वाली जगह पर बनाना चाहिए, तो यहाँ पर बना देती हूँ, आपस से गलत, फाइन। अब बना, ये 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने देखा जब रेयर से डेंसर वो करता है, तब वो क्या होता है, वो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब उसके पास जाता है। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि व्हेन द लाइट रे passes from denser medium to the rarer medium, it bends away, it bends away from the normal। ये क्या हो गया, ये देखो, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बना लो, चाहे यहाँ पर बना लो, लेकिन अवे होगा, वो पास नहीं जाएगा, वो पास नहीं जाएगा इस तरीके से, वो अवे जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अवे चला जाएगा, फाइन। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हेन द, एक सेकेंड यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ, व्हेन द, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया ये, व्हेन द लाइट रे passes फ्रॉम डेंसर मीडियम, देखो ये जो था ये डेंसर मीडियम था ना, फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या हो रहा है। व्हेन द लाइट रे, व्हेन द लाइट रे, एक सेकेंड, व्हेन द लाइट रे passes फ्रॉम डेंसर, ये देखो डेंसर, ये सॉलिड है, डेंसर मीडियम टू द रेयर, रेयर मतलब एयर, जब ये एयर के पास रिफ्लेक्ट होता है ना, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। सबको समझ में आ गया, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर कितनी 22 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, नो प्रॉब्लम। देखो तो क्या हो रहा है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हम लोग एक और एक देखते हैं, लास्ट है, बहुत सारा चिंदी, एकदम ईजीएस्ट है, ईजीएस्ट, इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम क्यों नहीं समझाएंगे, हम समझाएंगे, ज़रूर समझाएंगे। एक सेकेंड, ये गलत बन गया, वाइट कलर का बनाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, जब हमारी लाइट रे, देखो हम लोग ना पहले से, अब नॉर्मल हम लोग अब पहले से बनाएंगे, हम लोग ने नॉर्मल पहले बना दिया क्योंकि ये वाला कंडीशन अलग कंडीशन है, अलग कंडीशन है, ठीक है। क्या हो रहा है, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंटेड नॉर्मली एट द बाउंड्री, नॉर्मली से मतलब क्या, नॉर्मली मतलब क्या, बताओ बताओ, नॉर्मली मतलब क्या, क्या नॉर्मली मतलब इंसिडेंट ही, लाइट रे ही हमारे नॉर्मल की तरफ जा रही है, लाइट रे ही हमारे नॉर्मल की तरफ जा रही है, मतलब लाइट रे यहाँ से नहीं आ रही, 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 वो नॉर्मल के ऊपर से ही आ रही है, नॉर्मल के ऊपर से ही मैंने लाइट रे को छोड़ा है। तो क्या हो रहा है, it does not change its direction when the light ray is incidented normally at the boundary of the two media या तो medium, it does not change its direction, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, वो स्टिल रहता है, स्टेशनरी रहता है, सेम, उसका डायरेक्शन इधर नहीं आता, इधर नहीं आता, वो क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास एक जैसे
कुछ भी है मेरे पास यहाँ पर, ओके बहुत बड़ा बन गया। ये देखो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके की चीज़ है, तो मैंने यहाँ पर देखो नॉर्मल बना दिया। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल बना दिया तो क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बना दिया तो क्या हो रहा है, लाइट जो मैंने पास किया है ना, अगर मैंने इंसिडेंट ही नॉर्मल से किया है तो वो इसी तरीके से जाएगी, सॉरी वो स्ट्रेट लाइन से ही पास होगी, वो स्ट्रेट लाइन से ही पास होगी, वो ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी ना कहीं और जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ जाएगी, ना वो नॉर्मल टूवर्ड्स बेंड होगी ना वो नॉर्मल टूवर्ड्स सॉरी इट विल नॉट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो बेंड उसके ऊपर ही रहेगी। इसलिए समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं आपको एक और एक चीज़ बता देती हूँ, हम लोग एक दो फिनोमिना एक ही अगर हम लोग ग्लास स्लैब पर करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, वेट हाँ, अब देखो यहाँ पर मैंने समझ लो मैंने यहाँ पर बनाया है एक ग्लास स्लैब है मेरा, यहाँ पे मैंने बनाया है एक, क्या हो रहा है, हाँ आप सही है, ओके। तो यहाँ पर मैंने बनाया है मेरा एक ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर मैंने, अब समझ लो मैंने यहाँ पर अपनी एक लाइट को इंसिडेंट किया है, मैंने अपनी लाइट को एक यहाँ पर इंसिडेंट किया है। तो यहाँ पर मैंने अपनी लाइट को इंसिडेंट किया है, तो जैसे ही मैं सरफेस पर टच कर देती हूँ तो वहाँ पर मैं एक नॉर्मल बनाऊँगी, अभी जो मैंने आपको पहले से सिखाया था। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया। तो अब क्या होगा, व्हेन द लाइट रे पासिस फ्रॉम द डेंस रेयर मीडियम टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो वो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, एक सेकेंड लाइट हो गया बहुत ज़्यादा, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, इस तरीके से वो क्या होगी, देखो वो बेंड हो जाए, वो बेंड हो रही है इस तरीके से नॉर्मल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अच्छे से सुनो, मेरी बात सुनो। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर टच किया, अब इसके लिए, इस फिनोमिना के लिए, इस कंडीशन के लिए यहाँ पर तो मेरा, यहाँ से ध्यान देना, ये तो मेरा इंसिडेंट है ना, ये मेरा इंसिडेंट वाला है और ये रिफ्रेक्टेड है, रिफ्रेक्टेड, और ये क्या बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने रेयर से डेंसर किया। अब आप लोग ध्यान दे रहे हो, जब सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अब समझ लो कि यही मेरा डेंसर मीडियम है, यही मेरा इंसिडेंट वाला पार्ट है, ठीक है। अब समझ लो ये मेरा इंसिडेंट वाला पार्ट, अब क्या होगा, अब ये क्या है, इसके ऊपर इंसिडेंट किया है इसने, है ना, इसके ऊपर इंसिडेंट किया है, तो अब ध्यान दो, अब क्या होगा, अब वापस से एक नॉर्मल बन जाएगा, वापस से एक नॉर्मल बन जाएगा, एक बहुत दूर बन गया, यहाँ वापस से एक नॉर्मल बन जाएगा। और अब क्या होगा, अब जो होगा, अब नॉर्मल, अब क्या होगा, रिफ्रेक्टेड वे, अब रिफ्रेक्टेड रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, विल बेंड अवे, अब क्या होगा, रिफ्रेक्टेड रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। पहले में वो रिफ्रेक्टेड रे के नॉर्मल के पास गई थी, पहले वो क्या हो गई थी, इन रिफ्लेक्टेड रे के पास गई थी, अब क्या गई वो, एक सेकेंड, अब क्या गई, वो नॉर्मल के दूर गई है, पहले पास गई थी वो और अब क्या हो गई, दूर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया, मैंने आपको दो फिनोमेना एक ही चीज़ ने बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वाली वीडियो में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक पे, हालांकि मैंने आप लोगों को बस वही बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, बट यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने काम करती हूँ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया देखा, उसके हम लोगों ने मीडियम क्या देखा, मीडियम में हम लोग रेयर मीडियम, मीडियम वैसे बहुत सारे के होते हैं बट इस चैप्टर में हम लोगों को यही देखना है, रेयर मीडियम, एक सेकेंड, इस चैप्टर में हम लोग को बस ये देखना था, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, ठीक है। तो हम लोगों ने वो देखा, उसको हम लोगों ने देखा सॉलिड रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, फाइन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सब्सटेंस विच हैव मोर मॉलिक्यूल्स द डेंसर मीडियम, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि डेंसर मीडियम में कम होता है, सॉरी डेंसर मीडियम में कम होता है। फिर हमने देखा कि ये देखो, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे होता है तो क्या होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल एंड व्हेन डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से ही, और जब डेंसर मीडियम, जब डेंसर से ही हमारा, एक सेकेंड, जब डेंसर से ही हमारा रेयर मीडियम में गया, रेयर मीडियम में गया, तो वो बेंड्स अवे,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इतना हो गया, फिर हम लोगों ने फिर सब फिनोमेना देख लिया। ओके, तो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भी हम लोग की वीडियो ख़त्म होती है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक सेकेंड, सब्सक्राइब पूरा लिखूँगी, ठीक है। तो ये आई विल मीट यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।